नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर रूपाली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सिंपल हिंदी वेज में। लास्ट वीडियो से हमने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जो है ब्यूटी एंड फिटनेस। उसके पहले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था पिंपल्स। पिंपल्स एक ऐसी कॉमन समस्या है जो हर एज ग्रुप में दिखाई देती है, दोनों मेल्स और फीमेल्स में दिखाई देती है। एक ऐसी कॉमन समस्या जो यंगस्टर्स को ज़्यादा ही ट्रबल करती है। फिर हमने दूसरा वीडियो डिस्कस किया था डार्क सर्कल्स के ऊपर। ये भी एक ऐसी कॉमन समस्या है जो हर एज ग्रुप में, हर उम्र के लोगों में दिखाई देती है, लेकिन आजकल ये बच्चों में भी दिखाई देती है। इसकी वजह है हमारा दिन ब दिन बढ़ता हुआ हमारा एक्सपोजर टू ऑल ब्लू लाइट गैजेट्स, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर एंड टेलीविजन। तो भी वीडियो को आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और इस बात से प्रभावित होकर ये वीडियो सीरीज में मैं आपके लिए बहुत अच्छी हेल्दी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ रही हूँ। बेदाग, सुंदर और क्लियर चेहरा सभी को पसंद है, लेकिन अगर उस पे काले धब्बे हो, दाग हो, निशान हो या पिंपल्स के ब्लैक मार्क्स हो या उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स हो या झुर्रियाँ हो, तो कहीं ना वो हमारे मेंटल कॉन्फिडेंस को कम करती है। बहुत बार इसके लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी राहत नहीं मिली, घरेलू ट्रीटमेंट करने के बाद भी कुछ राहत नहीं मिली, तो इंसान काफ़ी स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड फील करता है। आज की वीडियो में एक ऐसी कॉमन समस्या जो हमें बहुत डिप्रेस्ड करती है और वो बहुत कॉमनली भी दिखाई देती है दोनों मेल्स और फीमेल्स में, एक ऐसी समस्या जिसे हम मेलाज्मा, कोलाज्मा या झाई बोलते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं झाई क्या होती है, उसके लिए हमारी स्किन की एनाटॉमी कैसी होती है और झाई के लक्षण कौन से होते हैं, उसके लिए मेडिसिन हमें क्या लेने चाहिए और कौन से इन्वेस्टिगेशन हमें उसके लिए करनी चाहिए, हमारे डाइट में हमें कौन से चेंजेस करने चाहिए और हमारे लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपको एक हेल्दी इंफॉर्मेटिव टिप जो सिंपल होगी आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपकी झाई की कंप्लेंट में आपको राहत मिलेगी। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है दोस्तों, इसे अंत तक देखें और इस वीडियो सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेम्बर में और रिलेटिव में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक झाई, एक ऐसी कॉमन समस्या जिसे हम मेडिकली मेलाज्मा और कोलाज्मा बोलते हैं, जो दोनों मेल्स और फीमेल्स में दिखाई देती है, लेकिन फीमेल्स में ये ज़्यादा दिखाई देती है। तो इसके लिए हम हमारी स्किन की एनाटॉमी पहले देखते हैं। जो हमारी लेयर जो स्किन की रहती है, एपिडर्मिस और डर्मिस, और उसमें जो मेलानोसाइट्स रहते हैं वो कई वजह से इरिटेट होते हैं और उनमें मेलानिन जो पिगमेंट रहता है उसका ओवर प्रोडक्शन होता है और कई प्लेसेस पे जाकर वो मेलानिन एक्यूमुलेट होता है और फिर वो जगह हमें हाइपर पिगमेंटेड यानी डार्क और ब्लैकिश दिखने लगती है। जैसे कि हमने स्किन एनाटॉमी डिस्कस की, तो इसके 3 टाइप्स रहते हैं, एक तो सुपरफिशियल, डीपर और मिक्स्ड। सुपरफिशियल में सिर्फ सुपरफिशियल लेयर के मेलानोसाइट्स अफेक्टेड रहते हैं, डीपर में डीप लेवल ऑफ मेलानोसाइट्स अफेक्टेड और मिक्स्ड टाइप में दोनों भी लेयर के मेलानोसाइट्स अफेक्टेड रहते हैं। और ये टाइप्स कंसिडर करने हमें बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर ही हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड रहता है। तो दोस्तों, मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारी स्किन को कलर देता है, कि मेलानिन की वजह से ही हमारा कॉम्प्लेक्शन गोरा या डार्क या काला बन जाता है। जिन डार्क कॉम्प्लेक्शन में मेलानिन पिगमेंटेशन ज़्यादा रहता है, इसलिए उनकी स्किन का कलर डार्क रहता है, और गोरा कलर जिसमें रहता है उसमें मेलानिन पिगमेंट्स कम रहता है। तो हमारी स्किन का कलर जो रहता है वो ये मेलानिन पिगमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए हमें स्किन कलर करते वक्त गोरा काला ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है तो उन्हें स्किन कैंसर से प्रोटेक्शन भी मिलता है, क्योंकि मेलानिन इट इज़ अ प्रोटेक्टिव पिगमेंट विच प्रिवेंट स्किन फ्रॉम इट्स कैंसर। हाँ, लेकिन अगर हमारा हाइपर पिगमेंटेशन कोई पैचेस में ही बढ़ा है, जैसे कि हमारे नोज पे, हमारे चिक पे, हमारे फोरहेड पे और चिन पे, और अगर ऐसा पैची पिगमेंटेशन हमारे स्किन पर है तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो झाई एक ऐसी समस्या है कि जिसमें बटरफ्लाई पिगमेंटेशन हमारे स्किन पे, स्पेशली हमारी फेस की स्किन पे दिखाई देता है, जिसमें दोनों भी हमारे चिक पे और ब्रिज ऑफ द नोज पे एक बटरफ्लाई पिगमेंटेशन बन जाता है, और बहुत बार वो फोरहेड और चिन पे भी दिखाई देता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि झाई या मेलाज्मा की क्या कॉजेस है जिसकी वजह से ये समस्या हमें दिखाई देती है। नंबर 1 इज जेनेटिक। अगर जेनेटिकली फैमिली हिस्ट्री अगर हम देखते हैं, हमारी ग्रैंड मदर में या मदर में ये टेंडेंसी है हाइपर पिगमेंटेशन की, तो हमें भी ये टेंडेंसी बन जाती है। नंबर 2, एक्सपोजर टू सन रेज, यूवी रेज। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारी स्किन जो रहती है वो काफ़ी सेंसिटिव रहती है इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट को, सन रेज को केयर नहीं करते तो उस पर हाइपर पिगमेंटेशन बन जाता है।
अगर हम हमारे हैंड की स्किन देखते हैं तो वो काफ़ी सुंदर, पतली और गोरी रहती है, क्योंकि वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहती है, वहाँ पे हम कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन हमारे चेहरे की स्किन अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारे कॉस्मेटिक अप्लाई करते हैं, कोई चून उपटन उसको भी रगड़ते हैं, बहुत बार हमारी स्किन को हम इरिटेट करते हैं, उसकी वजह से हमारी फेस की स्किन डल दिखती है, डार्क दिखती है। इम्पोर्टेंट कॉज फॉर दिस झाई इज हार्मोनल, कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आती है। ज़्यादातर की महिलाओं में प्रेगनेंसी के वक्त आती है। प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बहुत बार महिलाओं में प्रेगनेंसी के वक्त ही झाई आती है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद हार्मोनल बैलेंस करेक्ट होने के बाद वो झाई निकल भी जाती है। लेकिन कोई फीमेल्स में वो इम्बैलेंस नहीं निकलता है, तो परमानेंटली उनके स्किन पर दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ कॉज इज डेफिशिएंसी और लो लेवल ऑफ विटामिन सी एंड आयरन इन योर बॉडी। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हीमोग्लोबिन अगर हमारा अच्छा है तो हमारी स्किन काफ़ी ग्लोइंग दिखेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन वो ब्लड सर्कुलेट करता है, हमारे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स देता है। अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम है तो डेफिनेटली हाइपर पिगमेंटेशन के पैचेस हमारी बॉडी पे बढ़ जाते हैं। और विटामिन सी भी कम है तो उसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमारी बॉडी में कम रहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भी जो टॉक्सिक रेडिकल, हाइपर पिगमेंटेड रेडिकल हमारी स्किन में रहते हैं, उन्हें दूर करते हैं और हमारी स्किन को ज़्यादा सतेज और ग्लोइंग बनाती है। देन नंबर फिफ्थ इज स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस जो है इतना बढ़ रहा है, और स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन का वीडियो हमने बनाया था वो भी मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, उसे आप ज़रूर देखें। और स्ट्रेस हार्मोन की वजह से भी हमारे बॉडी का संतुलन बिगड़ जाता है, इसकी वजह से अदर हार्मोन्स का सिक्रेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से भी हमारी डार्क सर्कल्स और ब्लैक स्पॉट्स बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर दिस मेलास्मा इज कॉस्मेटिक। दिन ब दिन हमारा कॉस्मेटिक का यूज जो बढ़ रहा है, उसमें हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लेते वक्त देख भी नहीं रहे कि वेदर दे आर सुटेबल टू आवर स्किन और नॉट, वैसे ही हम उन्हें ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और उसकी वजह से भी हमारी स्किन बहुत ख़राब हो रही है। तो कॉस्मेटिक्स भी यूज़ करते वक्त आपको देखना चाहिए, उसमें भी हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्किन के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, कि लीवर मेटाबॉलिज्म भी अगर डिस्टर्ब रहता है तो वो लीवर स्पॉट, डार्क स्पॉट्स हमारी स्किन पे आ जाते हैं। तो वो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस या हाइपर एसिडिटी की वजह से भी हमारी स्किन ब्लैकिश बन जाती है। तो हमें ट्रीटमेंट देते वक्त ये सारे कॉजेस डिस्कस करने चाहिए और ध्यान में रखने चाहिए, और उसी के ऊपर हमारी ट्रीटमेंट बेस्ट रहती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कौन से इन्वेस्टिगेशन हमें करनी चाहिए। नंबर 1 इज हार्मोनल बैलेंस हमें चेक करने के लिए थायराइड चेकअप हमें करना चाहिए। इसमें T3, T4, TSH लेवल देखना चाहिए। बहुत बार झाई की वजह भी थायराइडिज्म की समस्या हो सकती है, तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम भी रूल करनी चाहिए। देन नंबर 2, हमें हमारा हीमोग्लोबिन भी चेक करना चाहिए कि कहीं हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की, आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, और जिसकी वजह से हमारी स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन दिख रही है। तो ये सारी चेकअप हमें ट्रीटमेंट से पहले ज़रूर करनी चाहिए। फिर चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो मोस्टली हम डर्मेटोलॉजिस्ट को जब कंसल्ट करते हैं तो हमें हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम दी जाती है। तो मोस्टली 70 to 80% प्रॉब्लम्स आर रिलीव्ड विद दिस क्रीम। अगर नहीं राहत मिली तो उन्हें फॉलोअप करना ज़रूरी है। और इसमें स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम भी आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट ओवर द काउंटर ही मेडिकल से कोई क्रीम लेता है, जैसे मोमेटोजोन प्रिपरेशन, दे आर वेरी कॉमनली गिवन ओवर द काउंटर। लेकिन ये स्टीरॉयड को आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बिकॉज ये मेडिसिन या ये क्रीम फॉर अ टाइम बीइंग आपके पिगमेंटेशन को कम करती है, लेकिन इससे 2-3 महीने के बाद हाइपो पिगमेंटेशन आपकी स्किन पर दिखाई देता है। तो बिल्कुल भी आप डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कौन सी भी क्रीम का यूज़ ना करें। तो चलिए अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करते हैं कि जो मेरे प्रैक्टिस में मैं डेली देती हूँ और उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो ये मेडिसिन मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। नंबर 1 इज सल्फर 1M। सल्फर एक ऐसी होम्योपैथिक दवा है कि जिससे आपकी स्किन पर कोई ब्लैक स्पॉट्स है, हाइपर पिगमेंटेड पैचेस है, वो इससे कम होते हैं। इसका 1M का एक डोज वीकली आपको लेना है, लगातार 2-3 महीने आपको इसका वीकली एक डोज लेना है। ये डोज जिनकी स्किन ड्राई है और उनमें हाइपर पिगमेंटेड पैचेस है, जिन लोगों को स्वीट्स का भी क्रेविंग है, तो उन लोगों में ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। नंबर 2, जिनको गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस की वजह से या लिवर मेटाबॉलिज्म की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन है, उनमें नंबर 1 इफेक्टिव ड्रग इज लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम एक ऐसी मेडिसिन है जो लिवर मेटाबॉलिज्म में और टॉक्सिक मटेरियल को दूर करने में मदद करती है। देन नंबर 2 इज अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। ये भी एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जिसमें भी
पेशेंट के चेहरे पे डार्क स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है, वो निकालने में ये मेडिसिन काफ़ी मदद करती है। फिर अभी हम हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो ब्लैक स्पॉट्स या जो बटरफ्लाई पिगमेंटेशन हमारी स्किन पे है, उसमें इफेक्टिव मेडिसिन हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज सीपिया। सीपिया इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर हार्मोनल डिस्टर्बेंस। प्रेगनेंसी के बाद हाइपर पिगमेंटेड पैचेस या बटरफ्लाई पिगमेंटेड पैचेस अपनी स्किन पर, चेहरे पर है, उनके लिए ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है। स्पेशली इसे वॉशर वुमन रेमेडी बोलती है। जिन वुमन को बहुत पानी में काम करना अच्छा लगता है, उनके लिए ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है। इसकी 2 ड्रॉप दिन में 3 बार लगातार आपको 15 दिन लेनी है। इससे भी उनके पिगमेंटेशन में काफ़ी राहत मिलती हुई दिखाई देती है। और उसमें दूसरा मेडिसिन है कोलोफाइलम 30। ये एक ऐसी मेडिसिन है कि जो प्रेगनेंसी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है और फीमेल्स के चेहरे पे जो बटरफ्लाई पिगमेंटेशन बनते हैं, उसमें ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है। तो इसके 2 ड्रॉप दिन में 3 बार आपको लगातार 15 दिन देने हैं। उससे भी उनके पिगमेंटेशन में उनको काफ़ी राहत मिलेगी। इसमें नंबर 3 इंपॉर्टेंट ड्रग इज पल्सेटिला 200। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो फीमेल में एक स्कैंटी मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है, कम मेंसेस रहते हैं, मेंस्ट्रुएशन टाइम पे भी नहीं आता है, बहुत डिलेड रहता है, और उन फीमेल में ये हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या बनी है, तो ये फीमेल में काफ़ी राहत ये मेडिसिन की वजह से दिखाई देती है। अभी हम कुछ ऐसी ड्रग डिस्कस करते हैं कि जिसमें सन टैनिंग, सन एक्सपोजर की वजह से आपकी स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन दिख रहा है। तो उसमें नंबर 1 इज कैडमियम सल्फ 30। एक ऐसी दवा है कि जिसमें सन एक्सपोजर की वजह से पेशेंट की स्किन पर काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें कैडमियम सल्फ के 2 ड्रॉप दिन में 3 बार लगातार 15 दिन आपको लेने, काफ़ी इफेक्ट दिखाई देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट ड्रग है इसमें ग्लोनाइन 30। एक ऐसी मेडिसिन है कि जो सन एक्सपोजर की वजह से सन टैनिंग दिखाई देता है। ये जो लोग सेल्स पर्सन का काम करते हैं, जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, एक घर से दूसरे घर घूमते रहते हैं, उनका काम ही सन में रहता है और उनमें ये टैनिंग बना है, उन्हें एसिडिटी की भी कंप्लेंट रहती है और जिसमें माइग्रेन भी होता है, पेशेंट में ग्लोनाइन 30 इज वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। तो उनमें ग्लोनाइन 30 के 2 ड्रॉप दिन में 2 बार देने हैं, लगातार 15 दिन, उनमें भी स्किन में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। सारे मेडिसिन थे और ये सारी कॉजेज थी, कॉजेज को ध्यान में रखते हुए ही हमें ये मेडिसिन देने हैं, और ये सारे मेडिसिन सिम्टोमेटिक सिमिलैरिटी को ध्यान में रखते हुए किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करके अगर आप लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसी एक महत्वपूर्ण औषधि होम्योपैथी में है जो है बर्बेरिस एक्विफोलियम, जो हम लोकल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। जिन लोगों को बटरफ्लाई पिगमेंटेशन है अपने फेस पर, तो वो इसका एप्लीकेशन अपने स्किन पर कर सकते हैं। डेली इसका एप्लीकेशन अगर आप रात को सोते वक्त करेंगे लगातार 15 दिन या महीना भर, तो उनको भी उनकी स्किन कंप्लेंट में काफ़ी राहत दिखाई देगी। तो ये मेडिसिन फीमेल्स में जो हाइपर पिगमेंटेशन दिखाई देता है उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। उसी तरह मेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल का इम्बैलेंस होने की वजह से हाइपर पिगमेंटेड पैचेस दिखाई देते हैं। तो वो केसेस में लाइकोपोडियम एंड आर्सेनिकम एल्बम इज वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। तो ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है ये पिगमेंटेशन के लिए। अगर आपको इस पिगमेंटेशन की समस्या है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर मदद करूंगी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि डाइट में हमें क्या क्या लेना चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मेलानिन का ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से वो हाइपर पिगमेंटेड पैचेस बन जाते हैं, तो उसके लिए हमें विटामिन सी रिच और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेना चाहिए। तो हमारी डेली डाइट में हमें आंवला, लेमन, स्वीट लाइम और ऑरेंजेस लेना चाहिए। इस वजह से विटामिन सी हमें अच्छी क्वांटिटी में मिले और जहाँ जहाँ पे मेलानिन का एक्यूमुलेशन है वहाँ से मेलानिन निकालने में मदद मिले, टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक रेडिकल को दूर करें, और उसी तरह जहाँ जहाँ पे कोलेजन टिश्यू डैमेज है उनको भी रिपेयर करने में मदद मिले। और हमारे डेली रूटीन में भी हमें कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए, उसमें भी काफ़ी सारा एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है। जैसे कि हमें ब्रोकोली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पपाया, पोमीग्रेनेट, बीट, कैरेट ये भी लेने चाहिए, जिससे हमारे मेलानिन पिगमेंट का संतुलन बना रहे। ये सारी डाइटरी चेंजेस हमें करने चाहिए। अभी हम डिस्कस करते हैं कि लाइफस्टाइल में हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें ज़्यादा सन को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, या सन में हम जा रहे हैं तो हमें अच्छी तरह से हमको कवर करना चाहिए। गॉगल या कैप का यूज़ करना चाहिए। सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना है, उसमें भी अगर 30 SPF फैक्टर वाला सनस्क्रीन लोशन है तो वो ज़्यादा बेटर है। सेकेंड पॉइंट इज डेली 40 मिनट एक्सरसाइज। रोज़ हमें सुबह फ्रेश एयर में एक्सरसाइज करना चाहिए, उसकी वजह से भी हमारी स्किन को फ्रेश एयर मिलती है और उसकी वजह से भी हमारी स्किन का ग्लो बढ़ा रहता है। उसमें भी हम कुछ योगासना के पोजेस करते हैं, जैसे सर्वांगासन, शवासन, पश्चिमोत्तासन, मत्स्यासन। इसकी वजह से भी फेस को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी फेस की स्किन काफ़ी ग्लोइंग दिखती है। नंबर 3 स्ट्रेस फ्री लाइफ, जिसमें डिस्ट्रेस करने के लिए आपको मेडिटेशन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन के साथ आप कुछ फेस मुद्रा जो योगासना में वो भी करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, विलेशन,
वो भी आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और उसकी वजह से भी आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग दिखती है। देन नंबर 4, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी फेस की स्किन जो रहती है उसको ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन है, उसको ज़्यादा हाइड्रेशन भी है, उसकी वजह से वहाँ का ग्लो जो रहता है वो मेंटेन रहता है। और जितना हम कम पानी पियेंगे तो उतनी ड्राई और सूखी हुई दिखाई देती है। इसलिए हमें डेली 8 ग्लासेस ऑफ वाटर लेने हैं। साथ हम बटर मिल्क, कोकोनट वाटर, रोज शरबत, कोकम शरबत, लेमन शरबत ये भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे मिनरल लॉस जो हो रहे हैं वो भी हमारे फील हो जाए। नंबर 5 इज प्रॉपर 6 आवर्स साउंड स्लीप। 6 to 8 आवर्स साउंड स्लीप इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम सोते हैं तभी हमारी स्किन में मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है, और जब हम सोते हैं तभी वो मेलाटोनिन सीक्रेट होने की वजह से हमारी स्किन को जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो मिलते हैं, और उसकी वजह से हमारी स्किन का ग्लो और हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहता है। सो दीज आर ऑल लाइफस्टाइल चेंजेस यू नीड टू अडॉप्ट फॉर योर ग्लोइंग स्किन। तो चलिए मैं अब आपको एक बहुत ही सिंपल, आसान सी एक इन्फॉर्मेटिव टिप्स बोलती हूँ कि जिसकी वजह से आपकी जो छाई की समस्या है, जो बटरफ्लाई पिगमेंटेशन है, वो जरूर कम हो जाएंगे। एक बहुत ही सिंपल सी और आसान सी टिप, जिसके लिए आपको लेने हैं बादाम। एक 2 या 3 बादाम आपको सुबह उठते ही पानी में भिगोने हैं। रात को सोते वक्त उसको आपको पेस्ट करना है, उसमें 1 चम्मच ठंडा दूध मिक्स करना है और थोड़ी सी हल्दी आपको उसमें मिक्स करनी है। वो पेस्ट को आप अच्छे से बना लें और उसको जहाँ पे आपको बटरफ्लाई पिगमेंटेशन है, आपके फोरहेड पे, चिक पे या चिन पे, वहाँ पे रात को आप अप्लाई करिए। बस आप लगातार इसे आपके स्किन पर यूज कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन का पिगमेंटेशन कम होके आपकी स्किन का ग्लो बढ़ जाएगा। बहुत ही स्किन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आप पपाया का पल्प भी आपकी पिगमेंटेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके पिगमेंटेशन कम होके आपकी स्किन का ग्लो बढ़ जाएगा। तो ये एक ऐसी सिंपल टिप है दोस्तों, आप इसे जरूर कर सकते हैं। इस टिप से बहुत लोगों को राहत भी मिली है। तो अगर आप ये टिप्स करके आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और ये समस्या अगर आपको है तो आप मुझे जरूर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर मदद करूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ मेलास्मा, कोलास्मा और झाई। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।